नमस्ते। विवेकानंद जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, प्रोजेक्ट सेल्फ, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग रामचरितमानस सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 8वां सेशन है। हम बालकांड पढ़ रहे हैं। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है और यहाँ लखनऊ उत्तर प्रदेश में बहुत ठंड है, जहां से हम ये सेशन लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। ओम नमो नारायण। हमने पिछले सेशन जहां तक बात की थी, आज वहीं से बात को आगे करें बढ़ाएंगे। हमने देखा था कि 15 पॉइंटर्स बताए तुलसीदास जी ने कि किसी भी स्थिति में कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हम जीवन में लें, उस प्रोजेक्ट को सफल करने के लिए यह अनिवार्य है कि हम इन 15 प्रश्नों का उत्तर खुद को दें एंड तब वो प्रोजेक्ट लें। इट्स ए कंप्लीट मॉडल ऑफ होल लाइफ मैनेजमेंट। ये पूरा मॉडल है लाइफ मैनेजमेंट का। सरस्वती जी स्टैंड्स फॉर लर्निंग। खुद से लगातार पूछते रहें, व्हेन वाज द लास्ट टाइम आई डिड समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। पिछली बार कब था जब मैंने कोई काम पहली बार किया था। गणेश जी उसके एप्लीकेशन का प्रतीक है। नो एप्लीकेशन ऑफ इट, केवल ज्ञान नहीं, उसका क्रियान्वयन। पार्वती जी डेडिकेशन का प्रतीक है, जो करें उसमें अपना 100% है, नहीं तो ना करें उस कार्य को। शिव जी फेथ का प्रतीक है, बिलीव इन योर सेल्फ। जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर आप खुद में विश्वास नहीं रखते तो सफल नहीं होगा। तुलसीदास जी कहते हैं, कबित विवेक एक नहीं मोरे। मुझे तो कुछ नहीं आता। ह्यूमिलिटी एक दूसरी अनिवार्यता, विनम्रता। आपने देखा तुलसीदास जी ने बहुत लंबे समय तक इस बात पे बात की कि उन्हें कुछ नहीं आता, लोग आलोचना करें तो करें। सबसे उन्होंने विनम्रता से माफी मांगी। संभवतः कई बार हम सोचते हैं इतना ज्यादा दोहे क्यों इस पे हैं, इतनी दोहे चौपाई, खुद को ही बहुत हम्बल बताने के लिए। हमें लगता है उसका मूल कारण यह रहा होगा ऐतिहासिक रूप से कि जब वो संस्कृत से अवधी में ट्रांसलेट कर रहे थे, फिर से लिख रहे थे राम जी का चरित्र, श्री राम का चरित्र, तो उन्हें बहुत ज्यादा अपोजिशन का सामना करना पड़ा था उन लोगों को, उन लोगों से जो ये नहीं चाहते थे कि ये ज्ञान संस्कृत से किसी लोकल भाषा में ट्रांसलेट हो। इसीलिए कहीं ना कहीं तुलसीदास जी के मन में संभवतः ये हो सकता है कि वो लोग इसकी काफी आलोचना करने वाले, तो उन लोगों से उन्होंने पहले ही माफी मांग ली कि अगर उनकी नजर में ये धृष्टता है तो क्षमा चाहते हैं। और वो उन्होंने ये भी कहा, मुझ में कोई योग्यता नहीं है। आप मुझे मत देखो, आप मेरे कंटेंट को मत देखो, आप ये देखो ये कंटेंट किसके बारे में है। ये मेरी कथा नहीं है, राम कथा है। इसीलिए शायद उन्होंने इतनी बार माफी मांगी। वो उस समय के सामाजिक परिवेश का भी प्रतीक प्रतीक प्रतीत होता है। रामा हायर पावर, बिलीव इन गॉड। वो व्यक्ति सबसे ज्यादा दरिद्र होता है जो खुद में विश्वास नहीं रखता और वो किसी ऐसी सत्ता में विश्वास नहीं रखता जिससे पूरी सृष्टि चलती है। सीता जी रिप्रेजेंट्स कॉमन गुड। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस में सेवा एक कंपोनेंट जरूर होना चाहिए। आप जो भी नौकरी कर रहे हैं, घर में कुछ भी कर रहे हैं, सेवा का एक कंपोनेंट हर चीज में होना चाहिए, नहीं तो ऐसा जीवन निरर्थक है। स्वांत सुखाय। आप जो भी कर रहे हैं, इट शुड ब्रिंग यू हैप्पीनेस। खुद से पूछिए, एम आई लविंग इट, एम आई हैप्पी अबाउट इट। ये मस्ट है किसी भी प्रोजेक्ट के लंबे समय तक जाने के लिए, नहीं तो आप ड्रैग करेंगे फिर उसे। राम नाम सिग्निफिकेंस। आपको इस प्रश्न का उत्तर पता होना चाहिए। वाई एम आई डूइंग इट, मैं क्यों कर रहा हूं। क्योंकि अगर इस प्रश्न का उत्तर आपको सटीक नहीं पता तो आप लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे, कुछ समय बाद आप छोड़ देंगे इसको। देन हैव अ गुरु, मेंटर, अ मेंटोर, इट इज मस्ट। अगर आपको बहुत
आगे तक किसी भी यात्रा में चलना है, अ गुरु इज मस्ट। वाल्मीकि जी एक्सपर्ट्स, जो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, दिग्गज हैं, उनसे बात कीजिए। हनुमान जी पोजिशनल एंसेस्टर्स, जो उन पदों पे पहले रह चुके हैं, उनसे बात कीजिए। साधु पॉजिटिव पीपल अपने आसपास होने चाहिए। सत्संगा, उनसे रेगुलर टच में रहिए। और दुष्टा हैंडल करने की क्षमता होनी चाहिए, जो ऑड हैं उनको एटलीस्ट इस इतना तो न्यूट्रलाइज करके रखें कि वो आपकी यात्रा में अवरोध ना पैदा करें। आप जब भी जीवन में सफल होंगे, आप देखेंगे 15 कंपोनेंट आपके साथ थे, और जब भी आप असफल होंगे तो आप देखेंगे किसी एक कंपोनेंट में आप मिसिंग थे। अब हम आपको 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, 15 सेकंड का लीजिए। अपने जीवन की एक विफलता याद कीजिए, किसी भी प्रोजेक्ट में आप विफल रहे हो। कोई भी आपने अपने हाथ में कोई कार्य लिया हो, टास्क लिया हो, और आप नहीं कर पाए, और जरा बताइए इनमें से क्या मिसिंग था। क्या लगता है आपको? सोच के देखिए, व्हाट वाज मिसिंग। पिछली बार जीवन में जब भी हुआ, कोई कार्य अधूरा रह गया, पूरा नहीं हो पाया। क्या लगता है आपको, क्या मिस कर गए थे? ओके, बीइंग हैप्पी, अ गुरु। ओके, 100% नहीं दिया था उस काम में, ठीक है। अभिनव, 100% देने का मतलब इतनी मेहनत की, और की तो शायद बेहोशी हो जाए। अपने चरम तक मेहनत की। बहुत अच्छा। एक्सपर्ट्स से बात नहीं की थी इसमें, ठीक बात। मेहनत उतनी नहीं की थी। पोजिशनल एंसेस्टर्स से टच में नहीं थे। ठीक है, ठीक है। आप देखेंगे, आप इन सब चीजों को जोड़िए, आपकी गति और तेज होगी। ये जो हमने आपको बताया, ये तो सगुण रूप था, ठीक। इसी को, सगुण और निर्गुण में अंतर केवल एक क्लिक का है। यही बात को रखने का है सगुण तरीका है, ये निर्गुण तरीका है, ये सगुण तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एम श्योर आगे से जब भी आप करेंगे, कोई भी इनिशिएटिव लेंगे, ये 15 चेकलिस्ट रामचरितमानस ने जो हमें गिफ्ट की है, इसको जरूर अपने साथ रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दोहा 29 से 33 तक जो बालकांड का है, ये रामचरितमानस की गुरु परंपरा का जिक्र करता है। कि ये जो रामचरितमानस हम आपको आज बता रहे हैं, देश की गली गली में, देश के चौराहों पर, नुक्कड़ पे रामचरितमानस और रामायण का प्ले होता है, ये कहां से परंपरा शुरू हुई? तो तुलसीदास जी दोहा 29 और से 33 के दौरान ये बताते हैं कि ये जो श्री राम का चरित्र है, ये स्वयं शिव जी ने पार्वती जी को ये कथा कही थी। और शिव जी से ही ये कथा काक भुषुंडी जी को प्राप्त हुई थी, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बहुत बड़े विद्वान। और काक भुषुंडी जी एक अलग स्पीशीज में पैदा हुए, कौवे के वेश में रहे, और उनसे ये ज्ञान गरुड़ जी तक पहुंचा, और गरुड़ जी से जन सामान्य तक पहुंच गया। काकभूषुंड जी से ही ये याग्लब्ध जी ने ये पूरी कथा पाई, श्री रामचरित। याग्लब्य जी से इस कथा को भारद्वाज ऋषि ने पूछा। भारद्वाज जी ने ये कथा उनसे सीखी, जानी, राम कथा रामचरित जाना। फिर कालांतर में कथा होती होती गुरु नरहरिदास जी तक पहुंची। गुरु नरहरिदास जी ने ये कथा, ये रामचरित तुलसीदास जी को बताया। तुलसीदास जी ने अपने बुद्धि का उपयोग कर कर बहुत समय के बाद, जैसे तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं, बार बार उन्होंने कहा, गुरु ने मुझे कई बार बोला, गुरु ने मुझे कई बार बताया इसके बारे में, एक बार में मैं नहीं समझ पाया। तुलसीदास जी लिखते हैं, बार बार गुरु ने कथा कही, और इतनी बार कहने के बाद फिर मुझे समझ में आई। तो ये कथा वहां से तुलसीदास जी तक पहुंची। फिर तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि से रामचरित को समझा,
और फिर उन्होंने रामचरित का लेखन किया, और फिर वो लेखन वहां से हम तक पहुंचा, और आज हम सब लोग इससे बेनिफिटेड होते हैं। तो ये जो रामचरित है, ये स्वयं शिव जी इसके गुरु परंपरा को प्रारंभ करते हैं। आगे बात करते हैं। अगले दोहा 34 से 35 इस बारे में बताते हैं कि दोहा 34-35 कहता है, सादर सिव ही नाई अब माथा, बरनऊ बिसद राम गुन गाथा, संबत 1631 करो कथा हरि पद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को शीश नवाकर, क्योंकि इस गुरु परंपरा को उन्होंने प्रारंभ किया, श्री राम जी के गुणों की निर्मल गाथा कहता हूं, और इसमें श्री हरि के चरणों पर सर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूं। तो 1631 संवत में यह कथा पहली बार तुलसीदास जी ने लिखना शुरू करी। और वो क्या कहते हैं, कब खत्म करी उन्होंने? नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीर्थ सकल तहां चल आवही। और चैत्र मास की नवमी तिथि के दिन, मंगलवार को अयोध्या जी में यह चरित्र पहली बार प्रकाशित हुआ। उसी दिन भगवान राम का जन्म होता है, और वेद कहते हैं कि जिस दिन श्री राम का जन्म होता है, सारे तीर्थ अयोध्या में चले। तो उन्होंने बताया कि रामचरितमानस का काल क्या है, 1631 संवत। और रामचरितमानस को कब खत्म किया गया? नवमी चैत्र मास की, राम जी के जन्मदिन के दिन। आगे कहते हैं तुलसीदास जी, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुषमऊ शिवासन भाषा, ताते राम चरित मानस बर, धरऊ नाम हिय हेरि हर्षि हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था, और सुअवसर पाकर पार्वती जी को कहा, क्योंकि उन्होंने अपने हृदय में, अपने मन में इसको रखा था। इसी से शिव जी ने अपने हृदय में इसको रखा था। उसको देख के हमेशा प्रसन्न होते थे, श्री राम जी के चरित्र को महसूस करके। इसीलिए शिव जी ने ही इसका नाम रामचरित मानस, मन के सरोवर में जो श्री राम बसते हैं उसी को रामचरितमानस कहते हैं। तो हम लोग भी इसीलिए पढ़ रहे हैं कि अपने राम, अपने मन के सरोवर में इसको बसाएं, अपने जीवन में इसको उतारें। तो हमने जाना उसका काल, उसका नामकरण कैसे हुआ। अब इस सरोवर की बात करते हैं, जिस सरोवर में शिव जी ने इसको मन में अंदर रखा हुआ था। ये बहुत सुंदर दोहे हैं जो अब आने वाले हैं, वन ऑफ द बेस्ट। किस प्रकार से तुलसीदास जी इसको एक्सप्लेन करते हैं, बहुत सुंदर। ये रामचरित मानस सरोवर कौन सा है, ये मान सरोवर है कौन सा? ये दोहा 36 से 42 तक बालकांड में इसका उल्लेख है। अब जो हम कहते जा रहे हैं, आप अपनी मानसिक यात्रा को हमारे साथ दीजिए, क्योंकि इसी पे हम मेडिटेशन भी करने वाले हैं। सो इसीलिए जरूरी है कि आप इसको पहले तत्व रूप में समझें, ताकि जब आप इसको मेडिटेट करेंगे तो आप उस सब चीजों को विजुअलाइज कर सकें। तो अब तुलसीदास जी हमें बताने जा रहे हैं, ये जो मान सरोवर है वो यहां है। और ये कैसा है मानसरोवर? जो रामचरित मानस है। राम क्या है? रमन्ति इति रामः, मेरे अंदर रहने वाली हर पल की प्रसन्नता ही राम है। तो मेरे अंदर जो प्रसन्नता का सरोवर है वही मान सरोवर है। मेरे अंदर जो शांति का सरोवर है। तो कई लोग यहां मान सरोवर लेके घूमते हैं, जिनके मन में राम का वास होता है, वो अपने मन में मान सरोवर लेके घूमते हैं। आपके ऑफिस में उस बॉस को याद कीजिए, आपका चेहरा याद कीजिए, उस सीनियर को याद कीजिए जो विपरीत परिस्थितियों में भी बिल्कुल शांत रहता था। बताइए, अगर आपको चेहरा याद आ रहा हो तो जानिए वो यहां मान सरोवर लेके घूमता है।
आपके आसपास हर वो व्यक्ति जो विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य रख पाता है, रिएक्ट नहीं करता, वो सब अपने यहां मानसरोवर को स्थापित किए हुए हैं। और ये मानसरोवर कौन सा है, चलिए समझते हैं। ये श्री रामचरित मानसरोवर है, बहुत सुंदर। अब जो हम कहते जा रहे हैं उसको सोचते जाइए, बाद में अपन इसको मेडिटेट भी करेंगे। इसको अभी अपन ज्ञान मार्ग से समझते हैं, फिर भक्ति मार्ग से मेडिटेट करेंगे। ठीक। ये जो सरोवर है, इसके चार घाट है। वो पहले बावड़ी नहीं होती थी, चारों तरफ से पानी बीच में होता था। तो इस सरोवर के चारों तरफ चार अलग अलग घाट है। ये घाट क्या है, चार अत्यंत सुंदर संवाद जो है वही घाट है। तो कल्पना कीजिए, इधर एक घाट है जहां शिव जी पार्वती जी को बता रहे हैं। कहां बताया था शिव जी ने पार्वती जी को? ये पूरी राम कथा कैलाश पे। ठीक। एक दूसरा घाट है जहां काकभूषुंड जी गरुड़ जी को बता रहे हैं। इसको नीलगिरी घाट कहते हैं। नीलगिरी में उन्होंने बताया था, नीलगिरी पर्वतमाला। ठीक। फिर तीसरा घाट है जहां ऋषिराज याग्लव्य मुनि ने भारद्वाज जी को यह बताया था। ये कहां बताया था? प्रयागराज, जहां अभी कुंभ मेला लग रहा है। और चौथा घाट जो है, वहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम सब लोगों को बताया, जनता को बताया, ये अयोध्या जी है। तो चार घाट हैं, कैलाश, नीलगिरी, प्रयागराज और अयोध्या। यहां ये चार घाट है। तो कल्पना कीजिए, मानसरोवर है और उसके चारों तरफ एक घाट है, और यहाँ चारों तरफ ये लोग बैठ के एक दूसरे को बता रहे हैं। ये चार मनोहर घाट है। फिर लिखते हैं, सात कांड ही सात सीढ़ियां हैं। वो जो पहले बावड़ी में उतरने की सीढ़ियां होती थी, ये सात सीढ़ियां हैं। यही तो सात कांड है। ठीक। और सात कांड जो हैं, जो अपने पढ़ रहे हैं, हम पहले कांड पे हैं, बाल कांड में। इसको क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, देखिए, ज्ञान रूपी नेत्रों से ही देखा जाता है। ऐसे इससे मन खुश हो जाता है। आप इसे ज्ञान से देखिए तो आपका जीवन बदल जाएगा पूरा। दिखेगा आपको सातों सीढ़ियां। रघुनाथ जी की निर्गुण और निर्बाध महिमा का वर्णन किया जाता है। वही इस जल की गहराई है। गहराई क्या है रामचरितमानस की? निर्गुण महिमा। ध्यान दीजिए, लुक एट द जीनियस ऑफ तुलसीदास जी। पूरे राम के सगुण चरित्र का एनालिसिस कर रहे हैं वो। अभी बताएंगे राम जी का चेहरा कैसा है, वो खेलते कैसे हैं, रिश्ते कैसे, पूरा सगुण राम का चित्रण है। पर कह रहे हैं इस जल की गहराई निर्गुण है। थोड़ा उतर के देखिए, आप निर्गुण जानेंगे, एक रस जानेंगे। आप माता सीता, भगवान राम, हनुमान जी को एक रस जानेंगे। वो एक ही है, निर्बाध, कोई बंधन नहीं जो इनको अलग करता हो। तो ये सात कांड ही सात सीढ़ियां हैं। ये केवल ज्ञान से देखे जा सकते हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी और श्री सीता जी का यश अमृत के समान है। और ये जब मैं उनके यश की बात करता, तो वो जो सरोवर के बिल्कुल बीचों बीच अमृत है, ये अमृत के समान है। और इसमें जितनी उपमाएं दी गई हैं, वो तरंगे हैं। जो तरंगे एक दूसरे से, लहरें तरंगे एक दूसरे से टकराती हैं, खेलती हो मानो। जो इस सरोवर में तरंगे उठ रही हैं, वो तरंगे क्या है? ये जितनी उपमाएं दी गई हैं। ठीक। राम जी के नेत्रों को कमल कहा गया, ये सारी उपमाएं जो दी गई, ये सब तरंगे हैं। सुंदर चौपाइयां कमल हैं। उस सरोवर में जो कमल खिले हैं वही तो चौपाइयां हैं। कितनी क्रिएटिवली उन्होंने बात रखने की प्रयास किए, जरा देखिए। कहाँ सगुण कहाँ निर्गुण, सबको मिक्सी में डाल के घुमा दिया। और राम जी का पूरा, जो पूरा राम जी के जो वास्तविक चरित्र है, उसका अमृत उन्होंने बना लिया। देखिए आगे, कविता की सुंदर युक्तियां, वो सुंदर सीपियां हैं जो मोती उत्पन्न करेगी। ये जितनी कविताएं लिखी हैं तुलसीदास जी ने, वो सीपियां हैं। आप उसमें देखेंगे तो उसमें मोती है, अंदर उतरिए तो मोती दिखेगा। ये सारी छंद, सोठे, दोहे, ये कमलों का समूह है। कहीं चौपाइयां हैं। ठीक। एक कमल है, चौपाई एक कमल है।
और ये छंद सोठे दोहे, ये एक साथ मानो खूब सारे कमल लग गए, कमलों का समूह है। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा। इतना सुंदर जो इसका अर्थ है, भाव इतने अच्छे हैं, भाषा इतनी सुंदर है। यही तो पराग है। उस पराग जो पुष्प पे होता है, मकरंद है जो फूलों का रस होता है, और सुंदर भाषा ही तो सुगंध है रामचरितमानस की। यही सुगंध तो भारत में गली गली तक फैली है, घर घर तक फैली है। आगे देखिए। और जो संतों की सभा है, वो आम की बगीचियां हैं। आम, जरा कल्पना की, जो सरोवर के चारों तरफ आम लगे हुए हैं, आम की बगीचियां हैं, संत बैठे हुए हैं चारों तरफ सरोवर के। ये कहाँ है सरोवर? इधर, इस सरोवर के अंदर संत बैठे हुए हैं। श्रद्धा वसंत ऋतु है। वसंत तो ऋतुओं का राजा होती है। फरवरी से मार्च तक वसंत ऋतु रहती है भारत में। ये वसंत ऋतु बस आने को ही है। ठीक, जब अपना यूनाइटेड कॉन्शियसनेस कॉन्क्लेव होगा, तो वसंत ऋतु ही तो है। इस समय प्रकृति अपना नया रूप धारण करती है। खेतों में सरसों के पीले फूल खिलते हैं। पूरी प्रकृति खूबसूरत हो जाती है, नई पत्तियां आती हैं, नए फूल आते हैं, वातावरण सुगंधित हो जाता है। कोयल की सुंदर सी आवाजें गूंजती हैं, तितलियां उड़ती हैं, ऋतु बदलती है। बसंत पंचमी, होली, ये सब इसी समय तो होता है। पूरा जीवन बसंत बन जाता है जब हम तत्व रूप में श्री रामचरित्र को जीवन में अपनाते हैं। और पूरा जीवन होली के त्योहार के रंगों से रंग जाता है। पूरा पर्यावरण सज जाता है, मन में ऊर्जा होती है, ये सब होता है। तो श्रद्धा जिसकी होगी, उसके अंदर ये सब कुछ हो जाएगा। रामचरितमानस से उसके जीवन में बसंत ऋतु की प्रारंभ हो जाएगा। तो हमारे अंदर की श्रद्धा डिसाइड करेगी कि हमारे ऋतु क्या रहेंगी। जैसा दर्द होता है वैसा मंजर होता है। मौसम तो इंसान के अंदर होता है। आगे देखते हैं। बहुत प्रकार से भक्ति का निरूपण, क्षमा, दया, दम, ये सब चीजें दिख पढ़ने में आएंगी हमारे। यही लताओं के मंडप हैं, बहुत सारी लताएं चढ़ रही हैं, बेलें हैं, वो मंडप बना रही हैं ऐसे घूम घूम के। मन का निग्रह, सेल्फ कंट्रोल, यम नियम, फूल लगे हुए हैं उन लताओं पर। कितनी सुंदर बात है, आप देखिए। क्षमा, दया और दम की लताओं पर यम और नियम के फूल लगे हुए हैं। इतना सुंदर चित्रण उन्होंने मन के सरोवर का किया है, जो श्री राम का सरोवर है। इस पूरे सरोवर का फल क्या है, जरा ध्यान दीजिए। ज्ञान है फल। आप इसमें स्नान कीजिए, फल ज्ञान है। इसीलिए कहना कि रामचरितमानस केवल भक्ति का ग्रंथ है, पूर्ण न्याय नहीं होगा इस ग्रंथ के साथ। ज्ञान इसका फल है। श्री हरि के चरणों का प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है। और ये ज्ञान देगा क्या, ये भी देखिए। ज्ञान प्रेम देगा, ज्ञान भक्ति देगा। जब हम किसी को जानते ही नहीं है, को उससे एसोसिएट ही नहीं कर सकते, तो भक्ति कैसे आएगी? वो कह रहे हैं इस ज्ञान से जो मिलेगा वो भक्ति है। कैसे वो सगुण निर्गुण ज्ञान भक्ति सबको एक साथ लेके सारे डाउट्स क्लियर करते हुए चलते हैं। जब पूर्ण ज्ञान होता है, तब गहरी भक्ति पैदा होती है। वो भक्ति जो हिलाई नहीं जा सकती। भक्ति तो बहुत लोगों में होती है, पर अगर भगवान ने उनकी नहीं सुनी, उनकी इच्छा का विरोध कर दिया, तो कई लोग भक्ति समाप्त कर देते हैं। आजकल जम नहीं रहा है, ऐसे कहते हैं। एक बच्चा हमें मिला, एक देश हम गए थे। उसने पूछा कि अंकल, मैं गॉड बदलने का सोच रहा हूं, क्या राय है आपकी? तो हमने पूछा मतलब, बोला ये आजकल सुनते नहीं है, ये गलत रास्ते पे चले गए। हम सच, छोटा सा बच्चा हमें कह रहा है ये आजकल सुनते नहीं हो। सुना होगा मम्मी पापा से कोई गलत रास्ते पे चला जाता है तो सुनता नहीं है, तो कहते हो गॉड मेरी सुनते नहीं है, गलत रास्ते पे चले गए। तो आप नए गॉड सजेस्ट कर दीजिए। तो जब ज्ञान नहीं होता,
तो ऐसी स्थितियां बनती। ठीक। तो ज्ञान का रस भक्ति है। आगे सुन बताते हैं रामचरितमानस किस प्रकार का है। जो हमारे सत्कर्म है, जितने भी हमारे सत्कर्म है, वही भौरे हैं। और फूल कौन से हैं जिन पे भौरे मंडराते हैं? देखिए, फूल कौन से हैं? यम नियम है। उसी पे सत्कर्म के भौरे मंडराते हैं। तो यम नियम तो फूल हैं, और उस पे मंडराते हैं सत्कर्म के भौरे, उन फूलों पे। और वो कौन सा पराग लेते हैं, ये भी देखिए वो बता रहे हैं। कौन सा पराग कण ले रहे हैं? जो अनुपम अर्थ है वो पराग है। देखिए पॉइंट नंबर 7 में। ठीक, अनुपम अर्थ उसका जो दोहों का अर्थ है। तो जब वो अर्थ लेते हैं, तो भौरे कैसे पराग लेते हैं? तो जब वो अनुपम अर्थ लेते हैं, तो सत्कर्म जागृत होते हैं हमारे। जब हम सही अर्थ लेते हैं रामचरितमानस का, तो जीवन में सत्कर्म आ जाते हैं। ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस हैं जो उसमें तैर रहे हैं। ज्ञान, वैराग्य, हर वो चीज जो उचित नहीं है उससे दूर हो जाना, और विचारशील बनना, ही वो हंस है जो उधर। तो अब जब हम लोग मेडिटेट करेंगे, तो इन सबको आप कल्पना करते जाइएगा। उस सरोवर में ये हंस तैर रहे हैं। ज्ञान, वैराग्य और विचार, 3 हंस। कविता की ध्वनि, गुण और जाति ही अंदर मछलियां हैं। इतना साफ पानी है, निर्मल मन की तरह। उसमें मछलियां साफ साफ दिख रही हैं। कविता की ध्वनि, गुण, टाइप ऑफ कविता की जाति, द टाइप ऑफ, वेरियस टाइप ऑफ पोएट्री जो उन्होंने यूज की है तुलसीदास जी ने, वो मनोहर मछलियां हैं। काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष, ये चारों, ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के 9 रस, जप तप योग वैराग्य के प्रसंग, ये सब जलचर जीव हैं। जितने जीव हैं, जीव क्या हैं? काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष के रूपी जीव इस सरोवर में। कितना सुंदर चित्रण है, सोचिए। इसी मन के सरोवर में कोई अर्थ को ढूंढ रहा है। इसी मन के सरोवर में कोई धर्म को ढूंढ रहा है। इसी मन के सरोवर में कोई कामनाओं को ढूंढ रहा है। इसी मन के सरोवर में कोई मोक्ष को ढूंढ रहा है। ये सब इसी मन के सरोवर के जीव हैं, जलचर जीव हैं। पुण्यात्मा या सुकृति, जनों के, साधुओं के और राम नाम के गुणों का गान ही पक्षियां हैं। यहां जो पक्षी हैं, वो राम गुण, राम नाम का गुण है। जब हम राम जी के चरित्र के बारे में बात करते हैं, हाउ शुड ए पर्सन बी, तो वैल्यूज ही पक्षी हैं जो सरोवर के चारों तरफ उड़ती हैं, ऊपर उड़ते हैं। इसमें जो अनेक प्रसंग हैं, गाथाएं हैं, वही तो तोते और कोयल हैं जो पेड़ों पे बैठे हैं, लताओं पे बैठे, इतनी सारी गाथाएं हैं। इस कथा में जो रोमांच होता है, वही तो इसका बाग है। अभी हम काफी कहानियां पढ़ने वाले हैं। अब तो कहानियां ही कहानियां हैं आगे। तो वो जो कहानियां हैं, वाटिका है, बाग है, वन है, सुंदर सुंदर वाटिका है। बहुत सारी छोटी छोटी सी कहानियां आएंगी। इस मन के सरोवर की वाटिका है। छोटे बच्चे को जब आप कहानी सुनाएंगे, तो आपको समझ में आएगा। वो सच में इतना खुश होता है कहानी सुन के, जैसे किसी गार्डन में उसको आप ले गए। जो सुख होता है, वही सुंदर पक्षियों का विहार है। तो जो सुख महसूस होता है रामचरितमानस को सुन के, उसको समझ के, वही उन पक्षियों का घर है। ये जो पक्षी हैं सारे, ये राम नाम के गुण हैं। और गुण जो सुख देते हैं, वो उनका घोंसला है। निर्मल मन, मन ही माली है। जिसका मन निर्मल होगा, वही इस मानसरोवर की रक्षा कर सकता है। नहीं तो मटमैला मन का मानसरोवर खत्म हो जाएगा। निर्मल मन ही इसका माली है। अगर आपका मन निर्मल है, तो ये सरोवर बचा रहेगा। और प्रेम रूपी जल से, इनमें ये जितने भी पेड़ पौधे हैं यहाँ, लताएं हैं, क्या करता है वो माली? प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों के द्वारा उन्हें सींचता है।
तो जब आप अपनी स्क्रीन पे ये देख रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल निर्मल मन से जब आप इस स्क्रीन पे रामचरितमानस की चौपाइयां और दोहों को देख रहे हैं, तो आप अपने सुंदर नेत्रों से, प्रेम रूपी जल से अपने अंदर के उन सारे मूल्यों को, गुणों को सींच रहे हैं जो इस सरोवर में प्रकट होंगे। तो चलिए सींचते हैं। कीप वाटरिंग, कीप वाटरिंग अपने नेत्रों से। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वो इस तालाब के चतुर रखवाले हैं। तो हम सब इस तालाब के चतुर रखवाले हैं। हम बिल्कुल सावधानी से, बिल्कुल अलर्ट होके, विद अवेयरनेस, लेटे लेटे नहीं, सब्जी काटते हुए नहीं, ब्रश करते हुए नहीं, हम चतुर रखवाले हैं। सावधानी से, विद अलर्टनेस हम इसको, इस मानसरोवर को की गाथाएं सुनते हैं। जो स्त्री पुरुष इसे आदर पूर्वक सुनते हैं वही इसके उत्तम अधिकारी देवता है। इसके अधिकारी और उत्तम देवता वही हैं जो इसको आदर पूर्वक सुनते हैं। हम आदर पूर्वक कहते हैं, आप आदर पूर्वक सुनते हैं। तो अब तुलसीदास जी ने ये बताया कि इसमें देखिए, गार्डन का पूरा चित्रण आपकी आंखों के सामने है। जल क्या है, पक्षी क्या है, पौधे क्या है, जानवर क्या है, जीव जंतु क्या है, मछलियां क्या है। पर कई लोग इस गार्डन में नहीं आ पाते, तो उनके बारे में भी बता रहे हो। ये भी बड़ा सुंदर है जी। जो अति दुष्ट हैं, जो विषयी हैं, वो अभागे बगुले और कौए हैं जो इस सरोवर के पास भी नहीं जाते। अरे अरे क्या करना, अरे अभी तो कोई मतलब नहीं है, क्या करना, क्यों पढ़ना, कोई यूज थोड़ी है। तो कह रहे हैं जो बहुत विषयी हैं, जो अभी बेबी सोल्स हैं, जिनको अभी समय लगेगा, वो बगुले और कौए हैं जो सरोवर के आसपास भी नहीं जाते। क्योंकि यहां घोंगे, मेंढक, सेवार के समान विषय रस की गाथाएं नहीं है ना। क्योंकि ये लोग क्या खाते हैं, जैसे बगुला मेंढक खाता है, कौए भी कुछ कुछ प्राणी खाते हैं। ये जो लोग हैं, ये इस तरह की चीजें यहाँ है नहीं। यहाँ विषय की बात नहीं हो रही है, यहाँ समर्पण की बात होगी, यहाँ त्याग की बात होगी, यहाँ तप की बात होगी, यहाँ वैराग्य की बात होगी, यहाँ मोक्ष की बात होगी, यहाँ धर्म की बात होगी, यहाँ स्वधर्म की बात होगी। तो इसीलिए वो लोग यहाँ नहीं आएंगे जिनको इन बातों में कोई रुचि नहीं है, वो कह रहे हैं, क्योंकि उनको खाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं ना। दे डोंट हैव एनी फूड इन रामचरितमानस। ठीक। इसके कारण बहुत सारे कौए और बगुले यहाँ नहीं आते। वो कहते, वो कभी नहीं पढ़ते रामचरितमानस और हृदय में हार जाते हैं, क्योंकि सरोवर तक आने में बड़ी परेशानियां हैं, इतनी आसानी से नहीं होती। फिर वो कह रहे हैं श्री राम जी की कृपा के बिना यहाँ कोई नहीं आ पाता। इसका मतलब अनलेस एंड अनटिल, राम कौन है? अंदर की कॉन्शियसनेस। राम मेरे अंदर की चेतना है। जब तक ये चेतना एलिवेट नहीं होगी यहां कोई नहीं आने वाला, आ ही नहीं सकता। वो रिटायर्ड या रिटार्डेड के लिए ही ये मान के रहेगा। तो श्री राम की अंदर की चेतना जब तक कृपा नहीं करेगी, अनलेस एंड अनटिल यू आर एलिवेटेड टू हायर क्वेश्चंस ऑफ लाइफ, रिफाइंड डाउट्स इन लाइफ, यू वोंट बी बेनिफिटेड बाय इट। घोर कुसंग भयानक रास्ता है। अब आपका कंपनी अच्छी नहीं है, चलिए सिगरेट पीने चलते हैं, चलिए तंबाकू खा लेते हैं, चलो टाइम वेस्ट करते हैं, चलो रील्स देखते हैं। तो ये जो कुसंग है ये भयानक रास्ता है, लोग इससे भटक जाते हैं, यहाँ आते ही नहीं है। मन के सरोवर, शांत मन की तरफ ये आ ही नहीं सकते कभी। कुसंगियों के वचन ही बाघ हैं। और जब ये कुसंगी बोलते हैं तो ऐसे बाघ, सांप और शेर हैं ये, कि डस लेते हैं। वैसे भी मन में श्रद्धा नहीं है, वैसे भी राम जी की कृपा नहीं है, इतना मन, इतनी कॉन्शियसनेस एलिवेटेड नहीं है, और ऊपर से संग भी कुसंग है। आपने महसूस किया होगा, कई ऐसा भी हो रहा होगा कि कई लोगों को आपने कहा होगा कि आप सुनिए, अटेंड कीजिए, पर अभी वहां तक नहीं। क्यों? कारण क्या होता है? तुलसीदास जी कह रहे हैं जो कुसंग है वो सांप की तरह है जो डस लेता है, डस लेता है। तो इस कारण वो व्यक्ति यहां तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि उसके पास कंपनी नहीं है अच्छी। घर के काम काज, गृहस्थी के जंजाल जो इतने बड़े हैं, ये दुर्गम पहाड़ है। आई होप बहुत सारे लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक।
कि घर, पीपल इफ यू कैन रिलेट यू कैन रेज योर हैंड्स। कितने लोग हमें कहते हैं कि वो रेगुलर क्लास लाइव अटेंड करना चाहते हैं, पर ये जो दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये पहाड़ के कारण अटक जाते हैं, स्वाभाविक है। देखिए तुलसीदास जी भी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि बहुत सारे लोग रेगुलर लाइव भी क्लास अटेंड करना चाहते हैं, पर ये जो गृहस्थी के जंजाल हैं, घर के कामकाज हैं, इतने बड़े बड़े दुर्गम पहाड़ हैं, ये अटका देते हैं रास्ता। अभी कभी बच्चों को छोड़ने जाना है, और बहुत सारी जिम्मेदारियां स्वाभाविक रूप से होती हैं। मद, मोह और मान बीहड़ है। ठीक, बहुत ज्यादा मोह है किसी को, तो जगत प्रपंच में ऐसा जकड़ा हुआ है कि वो कहाँ अंदर के आनंद की सोचेगा, वो तो बाहर के आनंद की ही सोचेगा। इस रिश्ते से, इस पैसे से, इस चीज से आनंद मिल जाए। मद मेरे में बहुत है। ठीक, जब मेरे में बहुत ज्यादा मद होता है, एरोगेंस होता है, तो भी प्रॉब्लम है। ईगो है मेरे अंदर, ये सब चीजें हैं। मोह, मद, मान, ये सब बीहड़ है, जो मुझे राम की तरफ नहीं जाने देता, मुझे काम की तरफ लेके जाता है। जितना ईगो कम होगा, जितना एरोगेंस कम होगा, जितना मोह कम होगा, उतना अपने आप अंदर की शांति की तरफ जाएंगे। आगे देखते हैं। कुतर्क भयानक नदियां हैं। कुतर्क जो लोग करते हैं, देखिए तर्क इज ऑलवेज वेलकम, पर केवल पूछने के लिए पूछना, केवल बोलने के लिए बोलना मेक्स नो सेंस। जेन्युइन बात करें तो बात बेहतर होती है। कुतर्क भयानक नदियां हैं जो बहा के ले जाती हैं इन लोगों को। और एक और सुंदर बात कह रहे हैं, जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है, और संतों का साथ नहीं है, और जिनको रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यहां कोई नहीं आ सकता। मतलब ये क्लासेस लंबे समय तक बस वही अटेंड कर सकता है जिसको श्रद्धा हो। श्रद्धा राह खर्च है। कितना सुंदर है। इट्स द मनी विच यू नीड टू हैव इन योर पॉकेट इन स्पिरिचुअल जर्नी। कई लोगों के पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं होता। फिर कई लोगों के पास सत्संग नहीं होता, घर में आसपास सब लोग इस प्रकार के नहीं हैं, तो मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, जिनको रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, कथा उसकी सुनने में आनंद आती है जिसको आप प्रेम करें। जैसे किस प्रकार आप उस व्यक्ति की कथा, उसके बचपन की कथा बहुत प्रेम से सुनना चाहते हैं जिसको आप प्रेम करते हैं। तो जब आप प्रेम करते हैं तो आप रघुनाथ जी की कथा को प्रेम से सुनेंगे। तो ये तीन मस्ट हैं, श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम। क्या है हमारे पास? क्या श्रद्धा है, क्या सत्संग है, और क्या परमात्मा की कृपा है? अगर श्रद्धा भी और सत्संग भी है तो भी उतना मन नहीं लग रहा, इसका मतलब अभी कृपा पूरी नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं। हाँ, जय श्री राम। ठीक। सो कोई मनुष्य कष्ट उठा के वहां पहुंच भी जाए जैसे तैसे, ये दुर्गम नदियां, शेर, चीते, पहाड़ क्रॉस करके, बाघ सांप से बच बचा के, ये भयंकर रास्ते से होते हुए, राह खर्च के बिना, दौड़ भाग लगाते हुए आप पहुंच भी जाए इस मानस तक, उसे नींद आ जाती है। नींद रूपी जूड़ी आ जाती है, वो सो जाते हैं एकदम से। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कई लोग ये कथा सुनते हुए सो जाएंगे, क्योंकि अभी इस सब से पहुंच तो गए हैं, पर अभी परिपक्व नहीं है, नॉट रेडी। फिर एक और वो कह रहे हैं, हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा काड़ा जाड़ा लगने लगता है। रास्ते में इतनी ठंड है, वैसे भी ठंड का सीजन है, मूर्खता रूपी ठंड लगती है। ठीक है, तो आदमी वहां पहुंच भी जाता है, उस बिल्कुल मान सरोवर सुन भी रहा है, पर उसे मूर्खता रूपी ठंड लगी हुई है, तो उसमें स्नान नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ठिठुर के खड़ा है पास में, पर उसमें स्नान नहीं करेगा। मतलब वो पूरी तरह से कुतर्कों से उस बात को बिना सही तर्क के डिस्कस करता रहेगा, तो वहां पहुंच के भी स्नान नहीं कर पाएगा। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेजोरिटी तो पहुंच ही नहीं पाते, जो पहुंचते हैं उसे नींद आ जाती है, और जिनको नींद नहीं आती वो, उनको मूर्खता रूपी जाड़ा लग जाता है। व्हाट अ फिनोमिनल कवि ही इज। लुक एट द सिमिलीज। उसने उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो नहीं किया, वो तो करता नहीं, और अभिमान के साथ लौट आता है वहां से बिना स्नान किए।
और अगर कोई पूछे तो बताता है कि नहीं उसमें दम नहीं है, वो स्क्रिप्चर ऐसा है, उस स्क्रिप्चर में ये कमी है, वो कमी है। सरोवर की निंदा करता है, ना कि खुद की कमियों को समझने के। तुलसीदास जी ने बताया कौन इस सरोवर तक जा पाते हैं, कौन इस सरोवर तक नहीं जा पाते। और ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते जिसे श्री राम सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। जिन पे कृपा होती है उसको ये आदि आत्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक ताप नहीं जलाते। तो ये वो लोग हैं जो नहीं आ पाते। ठीक। जिसके मन में श्री राम जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वो इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। तो जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वो मन लगा के सत्संग करे। तो चलिए हम लोग मन लगा के सत्संग करते हैं, कर रहे हैं। यही तो सरोवर का स्नान है। ऐसे सरोवर को हृदय रूपी नेत्रों से देखकर उसमें गोता लगाया किसने? तुलसीदास जी। इससे उसकी उनकी बुद्धि निर्मल हो गई, उनके मन में आनंद आ गया। और फिर ये कविता बह निकली जिसको हम ये रामचरितमानस की पुस्तक के रूप में देख सकते हैं। इस पूरी कविता में जो जल भरा है वो श्री राम का यश है। इस पूरी कविता का नाम उन्होंने कहा ये सरयू है, जो सभी मंगलों की जड़ है। सरयू नदी है ये कविता। और लोकमत और वेद मत इसके दो सुंदर किनारे हैं। कोई भी काम करो, इवन सिविल सर्वेंट्स को सिखाया जाता है, दो प्रश्न पूछो, जो मैं कर रहा हूं वो लोकमत में है कि नहीं, क्या जनता के हित में है कि नहीं, क्या जनता का बेनिफिट करेगा कि नहीं, और वेद मत क्या संविधान अनुकूल है कि नहीं। बस दो प्रश्न खुद से पूछो, जो निर्णय ले रहा हूं मैं वो लोकमत लोकहित में है कि नहीं, और दूसरा वेद मत संविधान हित में है कि नहीं। जो लोकमत में हो, जो वेद मत में हो, यही दो किनारे हैं इस मान सरोवर के। ये जो नदी निकली है तुलसीदास जी अब वो बता रहे हैं कि ये जो पुस्तक है, पुस्तक वो एक नदी है जो निकल निकल रही है उस मानसरोवर से। सो अब एक मानसरोवर हो गया, अब एक नदी की बात शुरू कर दी इन्होंने। प्रसंग बदल गया, अभी तक मानसरोवर की बात कर रहे थे, पर उस मानसरोवर को हृदय से देखकर, उस पूरे रामचरित को देख के इतना मन प्रसन्न हुआ कि उस सरोवर से एक नदी निकल गई। और वो जो नदी है उसी को सरयू कहते हैं। इस नदी के दो किनारे हैं, एक लोकमत है, जनता का हित होता है, शास्त्र मत भी है। तो रामचरितमानस में लोकमत भी है, शास्त्र मत भी है। ये शास्त्र भी सिखाता है और ये जनता का कल्याण भी करता है। और इसको इसको ये जो मानसरोवर की कन्या ही सरयू नदी है, ये पुस्तक जो जिसको रामचरितमानस कहते हैं। और एक कलयुग के तिनके को, वृक्षों को उखाड़ के फेंक देती है पूरा। इसके साथ बह जाते हैं सारे तीनों प्रकार के श्रोता, जिनको तीनों प्रकार का ताप होता था, जो दैविक आदि दैविक ताप से परेशान हो रहे हैं, आदि भौतिक से परेशान हो रहे हैं, आदि आत्मिक से परेशान हो रहे हैं, ये लोग इस नदी के किनारे बसे हुए गांव हैं, नगर हैं, जो इस नदी में डुबकी लगाना चाहते हैं ताकि सारे पाप बह जाए। संतों की सभाएं जहां चल रही हैं वही अयोध्या जी है, जहां से बह रही है नदी, सरयू नदी। अयोध्या में लिखी उन्होंने पुस्तक लिखी थी ना, रामचरितमानस शास्त्र। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी राम सरयू जी। और ये सरयू जी कहां जा रही है? कविता रूपी सरयू जी ये राम भक्ति रूपी गंगा में जाके मिल जा रही है। तो ये जो कविता निकली है ये कहां जाके मिल रही है? राम भक्ति सरयू जैसे गंगा में मिल रही है। छोटे भाई लक्ष्मण सहित राम जी का जो युद्ध है, पूरा रावण से जो युद्ध हुआ, ये युद्ध की कहानी महानदी है, सोन में आके मिली, महानदी सोन। इन दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा धारा ज्ञान और वैराग्य सहित शोभित हो रही है। तो गंगा जी की जो धारा है वो भक्ति रूपी है। और ये भक्ति रूपी जो धारा है, इसमें ज्ञान भी है और इसमें वैराग्य भी है। ये धारा तो भक्ति की है, जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपके अंदर ज्ञान बढ़ेगा, आपके अंदर वैराग्य भी बढ़ेगा। ऐसे तीनों तापों से डराने वाली नदी कहां जा रही है? नदी जो निकली है ये राम रूपी समुद्र में जा रही है। राम जी समुद्र है, हम सब बूंदे हैं, ब्रह्म ही तो समुद्र है, उस तरफ जा रही है। और ये सरयू ऐसी कीर्ति रूपी सरयू का मूल रामचरित है, और ये भक्ति रूपी गंगा में मिली है। और अंततः ये रामचंद्र
जो राम स्वरूप रूपी समुद्र है। राम स्वरूप रूपी समुद्र का क्या मतलब? राम स्वरूप, हमारा खुद का स्वरूप ही राम है। तो जब हम इसको पूरा पढ़ के समाप्त करेंगे तो हमें महसूस होगा कि अहम ब्रह्मास्मि, ये हमारी कहानी है, जो राम की कहानी है। इसीलिए तो अवतार आते हैं। फिर वो बोलते हैं इसके बीच में विचित्र नदियां हैं, जो इसके बीच में विचित्र कथाएं, इसमें बहुत सारी कथाएं हैं। जो आसपास के वन हैं, बाग हैं, बहुत सारे जीव हैं। अभी हम पार्वती जी की कहानी सुनेंगे, शिव जी की शादी की कहानी सुनेंगे। इसमें जलचर जीव है। किसमें? नदी में। अभी तालाब मानसरोवर की बात खत्म हो गई, अब नदी की बात चल रही है। ठीक। राम जी का जब जन्म होता है, उसमें जो बधाइयां होती हैं वो नदी के भंवर हैं। जो चारों भाइयों में आपस में खेल है, वो बहुत सारे कमल हैं जो इस नदी में है। इस नदी में भी अपने जल पक्षी हैं, दशरथ जी, रानियों का जो कहानियां हैं। इस नदी में एक सुंदर छवि बन रही है। वो छवि सीता जी के स्वयंवर की छवि है। इस नदी में बहुत सारे प्रश्न जो आप पूछ रहे हैं, वही तो नावें हैं। वही आपको इस नदी के ऊपर रखेंगी। नावें से आप इस नदी पे तैरते हुए पहुंच जाएंगे आगे। जिस नाव, और विवेक युक्त उत्तर चतुर केवट है। प्रश्न होने चाहिए विचारपूर्ण, और उत्तर हो विवेक युक्त। तो हमारी क्लास में भी अपन लोग प्रयास करते हैं, विचारपूर्ण प्रश्न हो, विवेक युक्त उत्तर हो, वही केवट है। कथा के पीछे सुनकर जो आपस में चर्चा होती है। अब ये क्लास तो खत्म हो जाएगी, आप जो अपने घरों में बात करते हैं, वो नदी के सहारे सहारे चलने वाला यात्रियों का समाज है, जो नदी के सहारे चलते चलते राम स्वरूप रूपी राम समुद्र में समा जाएंगे। हम अपने रूप को पहचानेंगे। परशुराम जी का क्रोध भयानक धारा है। रामचंद्र जी ने जो सुंदर वचन बोले, वो उस धारा को समेटे हुए एक घाट है। और भाइयों सहित श्री राम जी का जो विवाह उत्सव है, उसकी जो कथा है, वो प्रसन्नता की बाढ़ है, शांति और सुख देने वाली बाढ़ है, जो सभी को सुख देती है, कल्याणकारी बाढ़ है। और इनको कहने और सुनने में जो मन खुश होता है, जिसका मन खुश होता है, पुण्यात्मा पुरुष है, जिस नदी में नहा रहे हैं। रामचंद्र जी का जो राज तिलक हुआ, पूरा मंगल साज सजाया गया, ये नदी के किनारे, जो रामचरित्र की नदी है, उसके किनारे जो यात्री लोग हैं, हम सब वही यात्री हैं। कैकई की बुद्धि नदी में काई है। तो कई लोगों की बुद्धि पे काई जम जाती है, वो अप्रिशिएट नहीं कर पाते। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाले भरत जी का चरित्र, इस नदी के किनारे जो यज्ञ हो रहा है, वो भरत जी का चरित्र ही तो है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों का वर्णन जो है, ये बगले हैं, कौवे हैं, इस पे बात बिल्कुल जैसे हमने पहले पढ़ा। अब अंतिम में, छह ऋतुआं जीवन की जो छह ऋतु है, वो सारी ऋतु यही देखने को मिलती है। वो कह रहे हैं जो छह ऋतु है, ये परम सुहानी और अत्यंत पवित्र जो ऋतु है। हेमंत ऋतु है, वो शिव जी का विवाह है। ऑटम सीजन, जिसको हेमंत ऋतु कहते हैं। शिशिर ऋतु है, जो राम जी का जो जन्म होता है, राम जी का स्वयं जन्म जो राम जी का है, वो शिशिर ऋतु है। कितनी सुंदर बात तुलसीदास जी कहते हैं कि जब राम जी का जन्म होता है, इट इज मानो शिशिर ऋतु आ गई है, जो हमें प्रसन्न करती है। और तुलसीदास जी इस प्रकार सारी जो ऋतु हैं, एक एक, वो कह रहे हैं सारी ऋतु आपको यही देखने को मिलेगी। विंटर सीजन, श्री राम जी का जन्म शिशिर ऋतु है, विंटर सीजन है। फिर वो कहते हैं राम जी का जो विवाह है, वो ऋतुराज वसंत है, मंगलमय विवाह है। राम जी जब वन गए हैं, ये ग्रीष्म ऋतु है। राम जी की मार्ग की ये रात, जो मार्ग की कथा है, इतनी उन्हें परेशानी हुई, यही तो धूप है, ये लू है। राक्षसों के साथ जो घोर युद्ध हुआ है, वो वर्षा ऋतु है, बाढ़ आती है जिसमें। राम जी के राज्यकाल जब स्थापित हुआ, जब राम जी का राज्यकाल स्थापित हुआ, इस पूरी रामायण कथा के बाद, वो शरद ऋतु है, अर्ली ऑटम, हार्वेस्ट सीजन जब होता है, राम राज्य वापस स्थापित हो गया। तो इसमें हेमंत ऋतु है, ऑटम सीजन। शिशिर ऋतु है, विंटर सीजन। वसंत है, स्प्रिंग सीजन। ग्रीष्म ऋतु है, समर।
वर्षा ऋतु है रेनी सीजन, और शरद ऋतु है अर्ली ऑटम या हार्वेस्ट का सीजन। सो इसमें, इस कथा में सब कुछ है। सारे, सभी प्रकार के सीजन हमें इस राम मनोज में, इस कथा में देखने को मिलते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं। और सती शिरोमणि सीता जी के गुणों की जो कथा है वो इसका निर्मल जल है। इस नदी की सुंदरता जो है वो इसकी शीतलता है। ये अब नदी का वर्णन चल रहा है, मानसरोवर, उससे नदी निकली, नदी का नाम रामचरितमानस है। जो पुस्तक है वो नदी है, जो एक सृजन है। वो जो मानसरोवर है वो मन है, और वो नदी से होते हुए किस तरफ बह रहा है? वो नदी जा रही है स्वरूप रूपी राम की तरफ, वो समुद्र है। चारों भाइयों का खेलना इस जल की मधुरता और सुंदरता है। मेरा अंतर्भाव विनय और दीनता इस सुंदर सुंदर निर्मल जल का हल्कापन है। मेरा हृदय की जो हम्बलनेस है, विनय है, मैं इसको स्वीकार कर रहा हूं, सीख रहा हूं। और इसका फल क्या मिलता है? तो ये तो पूरी यात्रा हो गई। जब कोई भी इस मान सरोवर में, अपने मन के मान सरोवर में, इस सरयू रूपी रामचरित मानस नदी में स्नान करता है, उसको फल क्या मिलता है? पहला, अब ये फल है कि हम ये जब रामचरित मानस पाठ समाप्त करेंगे तो हमें क्या फल मिलेगा? यह जल बड़ा अनोखा है, जो सुनने से गुण करता है, आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देगा। हमारी आशाएं, एक्सपेक्टेशन जो दुख का कारण है, अपने आप कम हो जाएंगी जब ये पूरा कोर्स खत्म हो। मन का मैल दूर हो जाएगा, श्री रामचंद्र जी के प्रेम पुष्ट होगा, और पापों से हम दूर होंगे, हम गलत काम नहीं करेंगे, और जन्म मृत्यु के श्रम को सोख लेगा, हमारी मुक्ति संभव बनाएगा, संतोष बढ़ाएगा, पाप ताप दरिद्रता और दोष कम करेगा, क्रोध काम मद और मोह को खत्म करेगा, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाएगा, सारे पाप समाप्त कर देगा। जिन्होंने इस जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल द्वारा ठगे गए हैं। जो इस रामचरित मानस से अपने हृदय को नहीं धो रहे हैं, जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों को के रेत पे पड़ने पर जो भ्रम होता है, मृत तृष्णा होती है, वो समझ के पानी पीने दौड़ता है और जल ना देख के दुखी होता है, वैसे ही ये सब लोग जो रामचरित मानस से हृदय को नहीं धो रहे हैं, जब वो पहुंचेंगे उस भौतिकता के पास और कुछ नहीं मिलेगा तो उन्हें भी दुख होगा। सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार इस जल के गुणों पर विचार करें, और मन को स्नान करवा के श्री भवानी शंकर का स्मरण कर कर इस गाथा को सुने। तो चलिए, अब हम लोग भी इस सरोवर में स्नान करते हैं, एक मेडिटेशन करेंगे हम लोग साथ में। अब ये पूरी गाथा आपके सामने है। नाउ हमने ये इसीलिए आपको समझाई कि इंटेलेक्चुअली इट शुड बी रूटेड इन आवर माइंड, तुलसीदास जी क्या कहना चाह रहे हैं। अब डायरेक्ट एक्सपीरियंस का समय है। सो वी विल गो फॉर अ मेडिटेशन। आप जहां भी हो, अपने अपने आप को शांत और स्थिर स्थिति में लाएं, आप जहां भी हो। और हम रामचरितमानस के मेडिटेशन में धीरे धीरे अब उतरना शुरू करेंगे। एक गहरी सांस लें, सांस छोड़ें, एक और गहरी सांस लें, सांस छोड़ दें। एक और गहरी सांस लें, सांस छोड़ें। और अब अपने परमात्मा को, जो भी आपके इष्ट हैं, उनको अपने ध्यान में लाएं और कहें, हे प्रभु, तुझे साक्षी मान के मैं अपने अंदर के मान सरोवर की यात्रा में जाता हूं। मुझे शक्ति प्रदान करें।
एक और गहरी सांस लें। अपने मन को कहें कि हे मन, ऐसे कई कार्य होंगे जो महत्वपूर्ण हैं। ऐसी कई चीजें होंगी जिस पे मेरा अटेंशन अभी आवश्यक है। मैं उन सब चीजों पर ध्यान दूंगा, किंतु अभी मैं अपना पूरा ध्यान आने वाले कुछ पलों में मेरे मन की, मेरे मन में स्थित रामचरित सरोवर पर लगाना चाहता हूं। और अब इस मानसिक स्थिति के साथ अपने अंदर उतरेंगे, बिल्कुल शांत भाव से। अब एक गहरी सांस लेके उस सांस को अपने पूरे शरीर में प्रवाहित होने दीजिए। ये सांस आपके पूरे शरीर से प्रवाहित होते हुए आपके पैरों पे, आपके घुटनों को इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से पोषित कर रही है। पूरे घुटने और पैर को लूज छोड़ दीजिए। जस्ट रिलैक्स, पूरी तरह से शांत, एब्सोल्युटली रिलैक्स्ड। एक और गहरी सांस। इस सांस को अपनी थाइस प्रवाहित होने दीजिए। लेट इट फ्लो इन योर थाइस। और जैसे ही आपकी थाइस में प्रवाहित हो रही है, लेट योर थाइस फील रिलैक्स्ड, कंप्लीटली रिलैक्स्ड, पूरी तरह से निढाल, रिलैक्स, लेटिंग गो। लेट ऑल द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन गो अवे। पूरी तरह से शांत और रिलैक्स, सारे तनावों से दूर, सारी चिंताओं के परे, पूरी तरह से रिलैक्स। एक और गहरी सांस लीजिए और इस सांस को अपने चेस्ट में प्रवाहित होने दीजिए। पूरा चेस्ट और एब्डोमेन, आपका सीना और आपका पेट पूरी तरह से रिलैक्स। लेट इट रिलैक्स, पूरी तरह से। आपके शरीर का हर एक सेल पूरी तरह से शांत हो रहा है। अब एक और गहरी सांस लीजिए और इस सांस को अपनी गर्दन और शोल्डर में प्रवाहित होने दीजिए। थोड़ी सी गर्दन मूव करके देखिए। यू विल फील द रिलैक्सेशन। आपके शोल्डर्स और आपकी गर्दन इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से पूरी तरह से रिलैक्स। लेट इट गो। हर समस्या, हर तनाव पूरी तरह से हमसे दूर जा रहा है। कंप्लीटली रिलैक्स। एवरी टिश्यू ऑफ योर नेक इज रिलैक्स, एब्सोल्युटली रिलैक्स। और अब एक और गहरी सांस लीजिए और आपके पूरे चेहरे में
इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को बहने दीजिए। आपका फोरहेड पूरी तरह से रिलैक्स्ड है। योर आईज दो और करिए। श्री रामचरित मानसरोवर, ये मानसरोवर श्री रामचरित जिसके 4 घाट है, ऐसा सब बहुत एक एग्जैक्टली उस सरोवर पे excellent. Feel the bliss of that. महाकाल शिव जी, पार्वती जी रामचरित सुना रहे। कितना मनोरम दृश्य है। बस बने रहिए। दूसरे घाट की ओर देखिए। ऋषि याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी को यही चरित सुना रहे हैं। फील द ब्लिस ऑफ बीइंग देयर। यही कथाएं सदियों से, जन्म जन्मांतरों से इस हृदय ने सुनी है। अब तीसरे घाट की ओर देखिए, जहां काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को यही कथा सुना। जस्ट बी देयर। और चौथा घाट देखिए, जहां अयोध्या में बैठे तुलसीदास जी स्वयं अपने सारे लोगों को श्री राम कथा सुना रहे हैं।
धीरे धीरे आगे बढ़िए, उस घाट पे जाइए। जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, आप उस घाट पे और आगे जाएंगे और उस घाट की 7 सीढ़ियों पे चलना शुरू। 3 और करीब उस घाट में 7 सीढ़ियां हैं जो नीचे की ओर जाती है। 2 पहली सीढ़ी पे, जैसे हम कहेंगे 1 आप पैर रखेंगे, पहली सीढ़ी है बालकांड की सीढ़ी। जैसे ही आप इस पे पैर रखें, आपको सारे दृश्य दिखने लगेंगे, श्री राम के बचपन के दृश्य, वो सारे दृश्य इसमें दिखने लगे। 1, माताओं की गोद में खेलते हुए भगवान, उस दृश्य को महसूस करें। फिर अगली सीढ़ी पे और उतरे, अयोध्या कांड। श्री राम को देखिए सन्यासी के वेश में, माता सीता के साथ वनवास में, भरत जी के साथ जाते हुए, ऋषियों की संगत में सीखते हुए, वन में प्रकृति के बीच में निवास करते हुए। अगली सीढ़ी अरण्य कांड पे पैर रखी। महसूस कीजिए माता सीता और अनुसुईया माता के संवाद को, कैसे अत्रि ऋषि की पत्नी माता अनुसुईया सती जी को धर्म सिखा रही है, सीता जी को धर्म सिखा। महसूस कीजिए कैसे शबरी माता के झूठे बेर प्रभु खा रहे हैं और कैसे श्री राम संकल्प ले रहे हैं माता सीता को पुनः प्राप्त करने के लिए। अगली सीढ़ी है किष्किंधा कांड। यहां स्वयं हनुमान जी को प्रणाम कीजिए, सुग्रीव जी को नम प्रणाम कीजिए और दूर लंका की ओर उड़ने को प्रस्तुत श्री हनुमान जी का ध्यान कीजिए। अगली सीढ़ी तो और सुंदर सी, सुंदर कांड। महसूस कीजिए सीढ़ी पे जाते ही पूरे भवसागर के ऊपर उड़ते हुए बजरंग बली हनुमान जी जो उड़कर लंका में पहुंच गए, माता सीता को श्री राम का दूत बनकर परिचय दिया और माता सीता की चूड़ामणि लेकर पुनः श्री राम की ओर। अगली सीढ़ी लंका कांड की सीढ़ी। महसूस कीजिए माता सीता की पुनः प्राप्ति, बहुत मन में शांति के साथ पुष्पक विमान में विराजित होकर भगवान का अयोध्या की ओर लौट चला। और अंतिम सीढ़ी उत्तरकांड। महसूस कीजिए राम राज्य, वो शांति जो हर व्यक्ति के मन में उस दौरान।
चारों तरफ ये जो जल आपको दिखता है, इस जल की गहराई ही निर्गुण राम है, जो स्वयं ब्रह्म है। जैसे ही हम इस जल में डुबकी लगाएंगे, हम स्वयं में डुबकी लगाएंगे, अपने अंदर बैठे परमात्मा में डुबकी लगाएंगे और एकाकार हो जाएंगे। इसके चारों तरफ देखिए, इतने सारे कमल खिले हुए हैं, यही तो चौपाइयां है। ठंडी ठंडी हवा के साथ दूर हिलते हुए आम की बगीचियां आपको दिखती हैं। यहीं खड़े रह के स्नान पूर्व इन आम की बगीचियों को देखिए। यही तो संतों की सभा है, संतों की सभा हो रही है। मन में वसंत ऋतु आई हुई है। मन पूरा शांत है, प्रसन्न है। यम नियम के फूल खिल रहे हैं। हर तरह का संतोष है मन में, और कुछ नहीं चाहिए। निर्मल मन है, बहुत शांत। इस सीढ़ी पे खड़े खड़े सबको शर्मा कर दिया। सृष्टि में जितने लोगों से कभी भी नाराज हुए, सब किसी ने कष्ट दिया उसको भी, इस निर्मल मन से लेट इट गो, लेट इट ऑल गो, जाने दीजिए। पास में देखिए कुछ फल पड़े हुए हैं। ये फल ही तो ज्ञान फल है। इसमें से एक फल उठाइए, और जैसे ही आप इस फल को चखें, ज्ञान रूपी फल, जैसे ही आप इसको चखें, गहरा प्रेम और आनंद का रस हमारे शरीर के अंग अंग में फैल जाए। जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, इस फल को आप खाना शुरू करेंगे, और जैसे ही आप इस फल को खाएंगे, 2, जैसे ही आप इस फल को खाएंगे, गहन प्रेम, सारी सृष्टि के प्रति प्रेम आपके अंदर, आपकी धमनियों में बहने लगे। आनंद और प्रेम सभी के लिए। एक, इस फल को खाइए और इस आनंद रूपी प्रेम में समा जाइए। इस बहुत शांत भाव से इस पूरी सृष्टि में राम देखिए। हर तरफ राम है, अलग अलग रूपों में। चलिए ऑफिस चलते, या प्लेस ऑफ वर्क चलते हैं, या जहां भी आप कार्य करते हैं वहां चलते हैं, या आपके घर में आप जहां कार्य करते हैं वहां चलते हैं। वहां आने वाले हर व्यक्ति में उस राम को देखिए। कुछ भटके हुए, कुछ सधे हुए, राम तो सभी है। राम सब में है और सब राम में है। चलिए घर पे देखते हैं, हर सदस्य को देखिए, एक्सटेंडेड फैमिली में सबको देखिए उस प्रेम से। सब में राम है और राम सब में है।
और अब उन फूलों की तरफ फिर से देखिए, उन पर जो भौरे घूम रहे हैं, वही तो मेरे पुण्य है कि आज मैं आके यहां खड़ा हो पाया, इस अंतिम पद पर, जिससे मैं अब स्नान करूंगा। वही तो सत्कर्म मेरे फलित हो गए। इस मानसरोवर में देखिए, ज्ञान वैराग्य और विचार के हंस सरोवर में तैर, ज्ञान रूपी हंस, सब में राम देखने का ज्ञान, वैराग्य रूपी हंस, हर स्थिति में वो निर्णय लेने की प्रेरणा देने वाले हंस, जो निर्णय मुझे मेरे जीवन में आनंद की ओर ले जाए, और हर कमी से वैराग्य लेने वाले, विचार रूपी हंस। इससे पहले कि हम इस सरोवर में डुबकी लगाएं, जरा देखिए तो, उसमें बहुत सारे, उस जल में बहुत सारे जीव हैं, सुंदर सुंदर। कुछ जीव का नाम है अर्थ। अब से जीवन में जहां भी हम अर्थ का सृजन करेंगे, पैसे कमाएंगे, वो सब मार्ग राम से होके गुजरेंगे। आंतरिक प्रसन्नता के साथ हम ऑफिस में कार्य करेंगे, धर्म आंतरिक प्रसन्नता के साथ करेंगे, कामनाएं पूरी करेंगे, पर शांति की कीमत पे नहीं। और अपने प्रयासों से मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ये जीव जो तैर रहे हैं पानी में, यही संदेश लाए। चलिए इनको कुछ खाना खिलाते हैं। कुछ दाने डालिए उस पानी में, देखिए मोक्ष की मछलियां अपने आप पास में आ रही हैं, धर्म की मछलियां पास में। ये अपने कर्म रूपे दाने उन्हें डाल दीजिए। इन मछलियों को दाना खिलाते समय अचानक देखिए ऊपर से आवाज आ रही। ऊपर देखिए कितने सारे पक्षी हैं। ये सारे पक्षी मन की खुशी तो है, जो मुक्त होकर आसमान में उड़ रही है। Feel the bliss of this moment. हर तरफ श्री राम को जान, किसी भी स्थिति में वो निर्णय लेना जो निर्णय मुझे मेरे जीवन की लक्ष्य की ओर ले जाए। धर्म आधार पे अपने अर्थ और काम को करना, मोक्ष प्राप्ति के लिए सक्रिय रहना। इस बहुत शांत स्टेट ऑफ माइंड में
अब हम इस निर्गुण श्री राम जी रूपी जल में उतरेंगे। जैसे हम कहेंगे 3 से 1, इस जल में उतरना शुरू कीजिए। ये जल श्री राम स्वयं है। श्री राम जी के गुण, उनका चरित्र ही ये जल है। इसकी गहराई ए 3 और उतरना शुरू। जैसे ही आपने पैर उसमें डाला, महसूस कीजिए आपका पैर घुलने लगा उस जल में। 2 आप और अंदर उतरे और आप उस रामचरित्र रूपी जल में घुलने लगे। हम जैसे ही कहेंगे 1, हम इसमें पूरे उतर जाएंगे। इस शांत श्री राम मानस सरोवर का जल। 1, इसमें पूरा उतर जाइए। और जैसे ही हम कहेंगे 3 से 1, आप महसूस करेंगे कि आपका एक एक अंग, एक एक टिश्यू, सेल, न्यूरॉन इस जल में विलीन हो रहा है। इस असीम आनंद का जल, इस परमानंद का जल, इस सच्चिदानंद आनंद के जल में मेरा अस्तित्व उस जल के साथ एक हो रहा है। 3, पूरी तरह से घुलता हूं। 2, एक एक अंग वो जल हो चुका है। और हम जैसे ही कहेंगे 1, अब मेरा कोई अस्तित्व नहीं पृथक, मैं उस जल के साथ एक हो गया। 1, वो एक्सट्रीम पावरफुल, फुल ऑफ वाइटैलिटी जल में हो गया। मैं राममय हो गया। बी इन दैट स्टेट ऑफ वननेस। आप ही सरोवर हैं, सरोवर ही आप हैं। कंप्लीटली डिजॉल्व। और अब धीरे धीरे आप वापस, जैसे ही हम 1 से 5 बोलेंगे, उस सरोवर से बाहर निकलना शुरू होंगे। एक एक सेल, टिश्यू ऑफ योर बॉडी विल अगेन फॉर्म अ स्ट्रक्चर, एक राममय स्ट्रक्चर, एक एक्सट्रीमली पीसफुल, पॉजिटिव, ब्लिसफुल। फिर से इस राममय अस्तित्व में 2 शरीर का पुनः गठन होना शुरू हुआ। पर अब एक एक सेल पूरी तरह से शांत, प्रसन्न और राममय है। 3, धीरे धीरे उससे बाहर निकलते हुए 4, पूरी तरह से उससे बाहर। और अब हम जैसे ही बोलेंगे 5, आप पूरी तरह से उस जल से बाहर आकर वहीं उस जल के समीप खड़े होकर उस निर्गुण राम रूपी मान सरोवर को प्रणाम करेंगे, जिससे हम स्वयं बने हैं। और इस मान सरोवर को अपने हृदय में हमेशा के लिए स्थापित कर लेंगे। जैसे हम कहेंगे 5,
ये मानसरोवर उठकर आपके हृदय में स्थापित हो जाएगा। ये पूरा मानसरोवर एकदम से श्रिंक होकर आपके हृदय में स्थापित हो जाएगा। जैसे हम कहेंगे 5, ये मानसरोवर पूरा सिकुड़ के आपके हृदय में स्थापित होगा और वो शांति आप अपने हृदय में महसूस करें। 5, पूरा मानसरोवर आपके हृदय में, आपके मन के सरोवर हमेशा के लिए प्रेरणा दे, हमेशा के लिए प्रसन्न रखते, हमेशा के लिए स्वस्थ रखते, हमेशा की तरह कंप्लीटली पीसफुल। जस्ट बी इन दैट स्टेट फॉर सम टाइम, एंड जैसे ही हम 1 से 3 गिनेंगे, धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल पाएंगे। जस्ट बी इन दैट प्लेस। एक, दो, तीन। whenever you are ready, अपने अंदर बैठे हुए राम को नमस्ते करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए अपनी आंखें आप खोल सकते हैं। This was around 35 minutes meditation, 30 minutes meditation, 35 minutes। आप में से कितने लोग आधे समय इस मेडिटेशन के साथ रह पाए? हाथ खड़ा करेंगे। कैन यू रेज योर हैंड्स? परफेक्ट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। आप में से कितने लोग लगभग पूरे समय इस मेडिटेशन पे रह पाए? एक्सीलेंट, 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 बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, गुड। बाकी भी प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे धीरे वी कैन बी मोर मेडिटेटिव। एंड इसको जब भी आप चाहें, इसको वापस सुने एंड स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन विद इट। चलिए, नाउ अगले सेशन से हम लोग शुरू करेंगे कहानियों का दौर। तो अगला पूरा सेशन ही कहानियों का सेशन है। लॉट्स ऑफ स्टोरीज जो तुलसीदास रामायण में, रामचरितमानस में है। आज के लिए इतना ही।